हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट किया था। हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखा था, हमने पावर के बारे में देखा था और कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर भी देखा था। चैप्टर फिनिश हो गया था। चलिए आज के वीडियो में हम देख लेते हैं आपके टेक्स्ट बुक का सॉल्यूशन। आपके टेक्स्ट बुक में सबसे पहले 148 पेज पे क्वेश्चन है, A force of 7 Newton acts on a body। कितना फोर्स लग रहा है? पेज नंबर 148 क्वेश्चन नंबर 1। फोर्स लग रहा है 7 न्यूटन का। द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8 मीटर का है। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बच्चा ये जो स्टेटमेंट है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बहुत जरूरी है। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि अगर वर्क डन और फोर्स सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, और अगर फोर्स और वर्क डन ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन नेगेटिव रहता है। लेकिन हमको बोल दिया कि सेम डायरेक्शन है। लेट अस टेक इट दैट फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन पूछा है, सिंपल। तो वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, आंसर आ गया 56 जूल। फिनिश। बस इतना सा ही था क्वेश्चन। ओके, पेज नंबर 149 क्वेश्चन नंबर 1। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? तो ये हमने हमारे पहले वीडियो में पूरा आंसर लिखा था कि कब हम कह सकते हैं कि वर्क डन हुआ है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? कंडीशन के व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू फोर्स। फिर उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल लिख लेंगे। फर्स्ट वीडियो आप मेरी देख लेना, उसमें से पूरा आंसर आपको इसका मिल जाएगा। कब वर्क डन होता है, कब? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। खाली फॉर्मूला लिखनी है। एक्सप्रेशन का मतलब फॉर्मूला। सो वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस खत्म। हमको खाली फॉर्मूला पूछा है बच्चा, और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 3। डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। बच्चा वर्क डन की फॉर्मूला क्या होती है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1 जूल 1 मीटर पर सेकेंड या 1 मीटर, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? उसकी फॉर्मूला में आप सब जगह 1 रख दो। यानी कि वर्क डन 1 लाना है तो उसके लिए मैं यहां भी 1 रखूंगा, यहां भी 1 रखूंगा। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है कि जब फोर्स 1 न्यूटन होगा और अगर डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर होगा, उस समय जो वर्क डन होगा वो 1 जूल होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जब फोर्स भी 1, डिस्प्लेसमेंट भी 1। व्हेन 1 न्यूटन force is applied on any object and to cause the displacement of 1 meter, it is set as 1 joule of work। बहुत इजी है, इसी को स्टेटमेंट में लिखना है। ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4। A pair of bullock exerts a force of 140 न्यूटन on a plow। क्या कहा जा रहा है कि 2 बुलॉक है, बैल है, वो फोर्स लगा रही है। कितना फोर्स लगा रहा है? 140 न्यूटन। The field is being ploughed is 15 मीटर लॉन्ग। भाई वो प्लॉगिंग करते हैं ना, जमीन में लाइनें करते हैं सीड डालने के लिए, वो है प्लॉगिंग। अब जो प्लॉग किया गया है वो कितना लंबा है? 15 मीटर। कितना? 15 मीटर। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चा? 15 मीटर। How much work is done in plugging the length of the field? Work done find करना यार, ये रहा। Same. Force into displacement
140 इंटू 15, इसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा इसका? 5 4 9 11 2 2100 जूल। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.1 किलो जूल। 2.1 क्यों? किलो में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि इसको डिवाइड बाय 1000 कर दिया। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। तो 2100 जूल इज इक्वल टू हाउ मच? तो हमने क्या किया, 2100 को 1000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल। ओके बच्चा लोग, ओके तो बच्चा लोग अब हम देख लेते हैं आपका पेज नंबर 152। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चा वो तो डिफाइन करना है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन हमने हमारे सेकंड वीडियो में देखी थी, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। क्या लिखेंगे? द एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वेलोसिटी। उसके वेलोसिटी के कारण जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में आई है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 नोट्स में भी आपके दे रखी है और उस वीडियो में भी दे रखा है, आप जहां से चाहे वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लिखनी है। EK इज इक्वल टू हाफ mv²। ये हो गई उसकी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the kinetic energy of an object of mass m moving with a velocity of 5 मीटर पर सेकेंड is 25 जूल। देखो क्वेश्चन ध्यान से सुनो। the kinetic energy of an object mass m, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास दिया नहीं है, m बोला हुआ है, मूविंग विथ अ वेलोसिटी, चल रही है, कितने स्पीड से चल रही है? 5 मीटर पर सेकेंड से। What is 25 जूल? is 25 जूल मतलब जूल क्या होता है बच्चा? एनर्जी, वर्क डन। यानी कि आपको वर्क डन की वैल्यू दे रखी है 25 जूल, वेलोसिटी की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। What will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times? देखो हमको क्या बोल रहा है कि अगर वेलोसिटी को मैं 3 गुना बढ़ा दूं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? मास दिया हुआ नहीं है। अच्छा क्या करें? देखो सबसे पहले इसका मास ढूंढ लेते हैं। मास दिया नहीं तो मास ढूंढ लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। फॉर्मूला याद रखना। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए m, तो ये 2 को यहां पे लगाओ। चलो पहले इसकी वैल्यू रख देते हैं। देखो जो वर्क डन है वही काइनेटिक एनर्जी होगा। सो वर्क डन कितना दिया है? 25। सो ये हो गया 25 जूल इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू v। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5। 25 इंटू 2, ये जो 2 बटा डिवाइड में है मैं उसको वहां लेके गया। ये 5² मल्टीप्लाई में है, उसको मैं डिवाइड में लेके आता हूं। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, मल्टीप्लाई था तो यहां पे आके डिवाइड हो गया। देखो ये 2 नीचे था तो ऊपर आ गया, 5 ऊपर था तो नीचे आ गया। इज इक्वल टू m 25 कट, मास की वैल्यू कितनी आ गई? 2 kg। कितना आ गया मास? 2 kg। अब हमको बोला जा रहा है कि अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ जाए तो न्यू वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जूनी की 3 गुना। जूनी वेलोसिटी कितनी थी? 25 नहीं 5, उसका 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई। सो ये क्या हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। फिर से वही फॉर्मूला, हाफ
इंटू मास, मास कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 15 का स्क्वायर, ये 2 कट, क्या बचा 15 का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी 15 का स्क्वायर मतलब 225 जूल। तो एक हमें मास मिल गया 2 kg और एनर्जी मिल गई 225 जूल। समझ आया बच्चा? बहुत आसान था। पहले आपने फॉर्मूला यूज किया, मास फाइंड किया, फिर फॉर्मूला यूज किया तो काइनेटिक एनर्जी ढूंढ ली। क्लियर? तो बच्चा लोग अब पेज नंबर 156 के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पेज नंबर 156, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज पावर। पावर की डेफिनेशन क्या होती है? आपके नोट्स में भी है, आपके टेक्स्ट बुक में भी है और हमारे थर्ड वीडियो में भी है। पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सेकंड है 1 वॉट ऑफ पावर। बच्चा पावर की फॉर्मूला क्या होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर 1 जूल 1 वॉट ऐसा आवे तो उसकी फॉर्मूला में हर जगह 1 1 रख दो, यानी वर्क डन भी 1 होना चाहिए और टाइम भी 1 होना चाहिए। वर्क डन होता है जूल में, टाइम होता है सेकंड में, यानी कि जब वर्क डन 1 जूल होगा और टाइम 1 सेकंड होगा उस समय जो पावर आएगा वो कितना आएगा 1 वॉट। चलो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे? When 1 joule of work is done in 1 second, when 1 joule of work is done in 1 second, the power consumed is 1 watt। ठीक है, बहुत सिंपल और बहुत ही इजी डेफिनेशन थी। क्वेश्चन नंबर 3, a lamp consumes 100,000 joule of electrical energy। बच्चा आपको यहाँ पे एनर्जी कितनी दे रखी है 1000 जूल। देखो एक चीज याद रखना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम होता है। अब मैंने आपको शुरू से बोला है कि वर्क डन एक एनर्जी ही है। वर्क डन क्या है? वर्क डन इज नथिंग बट अ एनर्जी। वो कोई भी एनर्जी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी के समय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, गर्म करने के समय हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, या तो फिर पानी गिर रहा है तो हाइडल एनर्जी, अगर वेव्स आ रही है तो टाइडल एनर्जी। मतलब कोई भी एनर्जी ले लो वो वर्क डन ही कहलाती है। तो ये मेरा क्या हो गया? एक्चुअली वर्क डन हो गया। फिर हमें क्या बोला हुआ है 1000 जूल इन 10 सेकेंड। टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड्स। व्हाट इज पावर? सो पावर की फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, या इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो एनर्जी अपॉन टाइम। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी, जितनी एनर्जी यूज हुई जितने समय में। सो कितनी एनर्जी है 1000, टाइम कितना है 10, आंसर क्या आ गया 100 वॉट। क्या आंसर आया 100 वॉट। बहुत आसान था। लास्ट है एवरेज पावर। बच्चा आप लोगों ने एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब पढ़ रखा है ना। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन क्या होती थी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहां पे भी यही होगा। जब अलग अलग समय पे वर्क डन अलग अलग है तो उस समय हम एवरेज पावर निकालते हैं। सो एवरेज पावर का मतलब क्या हो जाएगा? यही लिख लूं। सो हम क्या बोल देंगे? एवरेज पावर is the ratio of total work done to the total time। क्या कर लेंगे डिवाइड हम लोग? टोटल वर्क डन टू द टोटल टाइम। ये हो जाएगी डेफिनेशन आपके एवरेज पावर की।